हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज जो विस्की का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसके लिए कहना पड़ेगा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैकपाइपर। तो आज इस बैकपाइपर विस्की का रिव्यू करते हैं। बैकपाइपर विस्की क्या है, 1976 में लॉन्च हुआ था, तो लगभग ये भी उतना ही ओल्ड है जितना कि ओल्ड मैं हूँ। खैर, बचपन से क्या है कि मैगजीन्स में और टीवी एड्स में और होर्डिंग्स में हर जगह बैग पाइपर का एडवर्टीज़मेंट देखता आया हूँ। सबसे पहले अपने धर्मेंद्र, फिर शत्रुघ्न सिन्हा, और उसके बाद कई सारे बॉलीवुड स्टार्स, अजय देवगन, शाहरुख खान और कई सारे टॉप के बॉलीवुड स्टार्स ने इसका एडवर्टीज़मेंट किया है। तो बचपन से ही बैग पाइपर के विषय में ये ख्याल आता था कि शायद ये कोई अमेजिंग टाइप की विस्की होगी। और वैसे भी इसको देसी स्कॉच कहा जाता है। बहुत कम विस्कीज़ है इंडिया में जो कि एडवर्टीज़मेंट के दम पे इतना पॉपुलर हुआ है। एक तो ये इम्पीरियल ब्लू का जो कैंपेन है, मैन विल बी मैन, वो इतना ह्यूज पॉपुलर है कैंपेन इटसेल्फ, और उसके चलते इम्पीरियल ब्लू विस्की भी जो है आज के डेट में वर्ल्ड की टॉप सेलिंग विस्की में काउंट होता है। दूसरा एक रिसेंटली लॉन्च विस्की है ऑल सीजन्स, जिसका संजय दत्त एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पुराना ब्रांड और जिसका टॉप के बॉलीवुड स्टार्स ने मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट किया है वो यही अपना देसी स्कॉच बिग पाइपर। नाम से ही लगता है कि कोई स्कॉच विस्की होगी। उसका रीज़न क्या है कि ये बिग पाइपर के बारे में आप लोग जानते होंगे। इट्स अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि स्कॉटलैंड में और स्पेशली स्कॉटलैंड की स्कॉटिश आर्मी जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो वैसे भी स्कॉटलैंड को जो है वो बैग पाइपर के साथ एसोसिएट किया जाता है, और कई सारे स्कॉटिश स्पेशली स्कॉच विस्की ब्रांड आप देखेंगे जिसमें कि बैग पाइपर्स या पाइपर इंस्ट्रूमेंट को जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली शो किया जाता है। तो जस्ट कस्टमर के दिमाग में एक कि ये भी कुछ कुछ स्कॉच टाइप की विस्की है, इसका एक इन्फ्लुएंस देने के लिए इसका नाम बिग पाइपर रखा गया था। हालांकि आज क्या देख रहा हूँ, ये जो इंसान इसमें दिख रहे हैं इसके हाथ में कोई बैग पाइपर दिख नहीं रहा है। एनीवे, वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल विस्की जो इंडिया में अवेलेबल है। जैसे हर जगह ये आजकल मिलता नहीं है, बट ये बॉटल ख़रीदा गया है उत्तर प्रदेश से और इसकी एमआरपी है 240 रुपीज़ फॉर अ 375 ml बॉटल, हाफ बॉटल की। इट मीन्स कि कुछ 450-500 रुपये की विस्की है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल विस्की बैग पाइपर। तो इसको एक बार पोर करते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं, प्रॉपरली रिव्यू करेंगे। छोटा सा पेग बना रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि इसका एज ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि मेरा एज है, और बचपन से जब से याद है तब से मैं इसका एडवर्टीज़मेंट देखता आया हूँ। लेकिन आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इसको टेस्ट करूँगा। उसका रीज़न क्या है, आज से कुछ 20-25 साल पहले जब मैंने विस्की पीना स्टार्ट किया तो इसकी ब्रांड इमेज कुछ अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, और उसके बाद लगातार फिर तो कभी ख़रीद करके ये विस्की पीने का ऐसा मौका लगा नहीं। लेकिन अब चूँकि मैं रिव्यू करता हूँ तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो कुछ 20-25 साल के बाद आज इसका बैग पाइपर का नंबर आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, ये जिस तरह की इसकी पोजीशनिंग है, जैसा कि आज तक 20-25 साल में मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, तो काफ़ी ओब्वियस है कि मेरा इससे एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा नहीं। एनीवे, मैं फिर भी इन सब बातों को साइड में रख करके ऑनेस्टली अभी इसको स्मेल करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कैसा लगे। सरप्राइजिंगली मैं एकदम दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इससे कि ये किस तरह का धुआं उड़ाएगा स्मेल के टाइम पे, एग्जैक्टली वैसा नहीं है उसके हिसाब से। क्योंकि
आई होप कई सारी विस्की मैंने स्मेल की है जिसका कि भभका जो है वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो नोज़ पे मुझे उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्शनेस वैसा कुछ फील हुआ नहीं इसमें। डेफिनेटली इमेच्योर अल्कोहल का जो एक मोलासिस का जो स्मेल होता है वो तो आ ही रहा है, बट एग्जैक्टली वैसा स्मेल नहीं है कि आप उसको बर्दाश्त ना कर पाएँ। और वैसे भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड है और यूनाइटेड स्पिरिट्स को ओन करता है डियाजियो, तो जो भी इसको पीते हैं बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई मैं भी उसी कंपनी का विस्की पी रहा हूँ जिस कंपनी से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल आती है और बहुत सारी टॉप क्लास की विस्कीज आती है। चलिए बारी इसको टेस्ट करने की, छोटा सिप लेते हैं। टेस्ट बहुत ख़तरनाक है। मैंने बहुत छोटा सिप लिया था, बट ये बहुत ख़तरनाक टेस्ट है। हिला के रख देने वाला टेस्ट है। इसकी पोजीशनिंग ये है कि जो लोग देसी पीते हैं वो अगर देसी से अपग्रेड करते हैं तो वो बैग पाइपर पे आ जाएं। तो नेचुरली देसी दारू क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो उसके बाद जब उनको आप बढ़िया विस्की देंगे तो उनको समझ में ही नहीं आता है, वो बोलते हैं ये बेकार है। जो लोग भी देसी से अपग्रेड करके विस्की पे आते हैं और अगर कोई नॉर्मल सा विस्की आप उनको दे दें तो उनको वो पंच, वो मज़ा मिलता नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है इसकी पॉपुलैरिटी का राज जो भी देसी से अपग्रेड होते होंगे उनको ये पंच जो है वो बड़ा जाना पहचाना लगता होगा और फिर वो इसको इन्जॉय करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे। तो ये बट टेस्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श है, एकदम देसी दारू वाला अच्छा सा टेस्ट है। थोड़ा स्वीटनेस तो रहता है, जलाता हुआ नीचे जाता है, और एक तीखा सा एक स्पाइसी के जैसा एक फील है, बट वो प्लीजेंट नहीं है। मीठा है, झन्नाटेदार स्ट्रांगनेस है इसमें, ना कान सबसे धुआं निकालने वाला और उतना ही स्ट्रांगली नीचे जाता है। और आफ्टर टेस्ट में एक स्पाइसीनेस मैं नहीं कहूँगा, स्पाइस के जैसा उससे मिलता जुलता कुछ आर्टिफिशियल टाइप का एक टेस्ट है। चलिए आप लोग कहेंगे कि बैग पाइपर विस्की को नोजिंग ग्लास, ग्लेनकरन ग्लास में लेकर के स्मेल और टेस्ट और निट पीने का कहानी, तो ये किसी भी हालत से ऑनेस्ट रिव्यू हो नहीं सकता है बैग पाइपर के लिए। तो कोई बात नहीं, एक बैग पाइपर को वैसे पीते हैं जैसे कि ज़्यादातर लोग इसको पिएंगे या पीते हैं। अगेन एक 30 ml। सबसे पहले इसको पानी के साथ चेक करते हैं, और जानबूझ के पानी मैंने ज़रा ज़्यादा मिलाया है, जैसा कि इंडिया में इस तरह की विस्की को ज़्यादा पानी के साथ पीने का चलन है। बस एक मेटालिक सा स्पिरिट का एक स्मेल है और थोड़ा सा स्वीट भी स्मेल आ रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। पानी मिलाने के बाद उतना हार्श नहीं रहता है, वो आपके नाक और कान से धुआं नहीं निकालेगा, आपको जलाते हुए नीचे नहीं जाता है, बट टेस्ट बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं लगता है।
पानी मिलाने के बाद भी। तो थोड़ा सा और विस्की डालते हैं और सोडा के साथ देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। बहुत बढ़िया, सोडा के साथ अच्छा टेस्ट लग रहा है। अच्छा टेस्ट इन द सेंस कि विस्की का टेस्ट कुछ अच्छा ही लग रहा है, बट सोडा, पानी और विस्की मिल करके कुछ ऐसा टेस्ट बनाता है कि आप टेस्ट को इग्नोर करते हुए इसको आराम से पी पाएंगे। और ये तो नशे के लिए पीने की चीज़ है, टेस्ट के लिए इसको कोई पीता नहीं है। सरप्राइजिंगली ये सोडा मिलाने के बाद काफ़ी बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है। चलिए, एक और जो तरीका है बैग पाइपर पीने का, वो भी देख लेते हैं कोक के साथ। थोड़ा सा स्पिरिट और थोड़ा सा कोक, और कोई स्मेल नहीं है। वेरी गुड, आराम से पीने लायक, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आपको नशे के लिए विस्की पीना है और आप पानी के साथ तो अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा था, अगर आप सोडा के साथ या फिर कोक के साथ आप अगर विस्की पीते हैं तो आप आराम से पी सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप इंडियन विस्की पीते हैं जैसे रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इंपीरियल ब्लू, या फिर उससे एक लेवल ऊपर की विस्की लाइक ब्लेंडर्स प्राइड या सिग्नेचर, इस टाइप की विस्की आप पीते हैं और आपको लगता है कि मैं कोई बहुत बढ़िया विस्की पी रहा हूँ और बैग पाइपर जो है वो बहुत ही लो लेवल की विस्की है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट इम्प्रेशन में टेस्ट को थोड़ा सा माइल्ड या थोड़ा सा किसी तरह का एक फ्रेग्रेंस डाल देना, बस उतना सा का फ़र्क है। अदरवाइज़ सेम इंग्रेडिएंट्स, ये भी मोलासिस वो भी मोलासिस यूज़ करता है और सेम ही विस्की है। 19.5-20 का फ़र्क है इन सारे में। तो अगर आप सिर्फ परसेप्शन के हिसाब से इससे डबल प्राइस में कोई ब्लेंडर्स प्राइड और सिग्नेचर पी करके और आपको लग रहा है कि आप इससे बहुत ऊपर लेवल की विस्की पी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक कोक या सोडा मिला करके पीने की बात है, और मैंने तो ज़्यादा कोक लिया भी नहीं है अभी, नॉर्मल इंडियन कंडीशन में लोग इतना सा या और ज़्यादा भी कोक मिला करके पीते हैं। जैसे मैंने इतना कोक अगर मिलाया है तो अभी ये कैसा टेस्ट करेगा। बहुत लोग कोक के साथ और थोड़ा आधा कोक आधा पानी वैसे ही पीते हैं। अभी ये जो है ये टिपिकल इंडियन स्टाइल है, इतना सा विस्की, उसके बाद यहाँ तक कोक और ये पानी, ये टिपिकल इंडियन स्टाइल है पीने का। अब इसमें ये कैसा टेस्ट करता है बताता हूँ। ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये जो ड्रिंकिंग स्टाइल है इंडियंस का स्पेशली, उसमें आप ये बैग पाइपर पिएं या ब्लेंडेड स्प्राइट पिएं या कोई आप ब्लेंडेड स्कॉच विस्की पिएं, आपको हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा, आपको सेम ही टेस्ट लगेगा।
मैं बेट करता हूँ कि 99% इंडियन ड्रिंकर्स जो हैं उनको आप इस तरह से पेग बना करके दे दीजिए, बैग पाइपर का या फिर ब्लेंडर स्प्राइट का या 100 पाइपर का, वो कभी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा बढ़िया विस्की है और कौन सा सस्ता विस्की है। तो मेरा ये फीडबैक ज़रूर रहेगा कि अगर आप कोक मिला करके या सोडा मिला करके और खूब सारा पानी मिला करके अगर आप पीते हैं तो, और आप फ्रीक्वेंटली पीते हैं और आप नशे के लिए पीते हैं, तो अपने पैसे बचाइए और बैग पाइपर पीजिए इंस्टीड ऑफ ब्लेंडर स्प्राइट और 100 पाइपर। तो ये था रियली ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द देसी स्कॉच बैग पाइपर विस्की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय एंड चीयर्स।